डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अव्यय। और आज का ये वीडियो देखने के बाद अव्यय का एक एक क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा। भले आज से पहले आप अव्यय पढ़े हो न पढ़े हो, अव्यय का सेंटेंस का हिंदी भी नहीं समझ में आता हो, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनता हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का पढ़ाएंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्यारे छोटे छोटे शुभ हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। क्योंकि अगर आपका क्लास 10th में संस्कृत है तो किसी भी बात की टेंशन नहीं लीजिएगा, बस हमसे पढ़ते जाइएगा, आपका फुल मार्क्स आएगा। और जो भी बच्चे अभी तक संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन जुलूल कर लीजिएगा। प्रो बैच क्या है, एक फुल डिटेल वीडियो बना दिए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब शांति से क्या कीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ के अव्यय सीखना स्टार्ट कीजिए। तो पढ़ाने का टेक्निक यही रहेगा कि पहले पूरा का पूरा अव्यय का जितना भी थ्योरी है, मतलब कि कॉन्सेप्ट है, वो आपको बताएंगे। उसके बाद जितना भी अव्यय आपके सिलेबस में पढ़ना है वो भी अव्यय बताएंगे। और जब ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे फिर आपको कराएंगे ढेर सारा क्वेश्चन। तो आज का जो वीडियो है कंप्लीट पैकेज होने वाला है, पूरा देख लीजिएगा। तो बोर्ड एग्जाम में जो 3 नंबर का अव्यय आता है, तीनों में तीनों अव्यय आपका एकदम सही होगा, क्योंकि पढ़ाएंगे भी और बहुत सारा ट्रिक भी बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे। तो सर अभी ही क्वेश्चन करा दीजिए, तो अभी कैसे क्वेश्चन करा दे, पहले कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। तो चलिए करते हैं कॉन्सेप्ट को स्टार्ट। तो हम जो टॉपिक स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है अव्यय। अब सबसे पहले जानते हैं कि अव्यय कहते किसको हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है कि अव्यय हम ऐसे शब्द को कहते हैं, ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका लिंग जिसमें लिंग विभक्ति वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट जैसे ही डिफिनीशन लिखे डर गए कि सर डिफिनीशन तो आप लिख दिए हैं, ये हम पढ़ भी लिए हैं, लेकिन सर इस समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या लिखे हैं। तो एक बात बताइए कि अभी अव्यय हम समझाए हैं? नो सर, तो हम समझाए ही नहीं है तो फिर आपको समझ कैसे आएगा। इसलिए पेशेंस रखिए, ठीक है, पेशेंस एकदम रखिए और समझिए। तो हमने स्टूडेंट क्या लिखा कि अव्यय हम ऐसे शब्द को कहते हैं। तो एक बात यहां से क्या क्लियर हुआ कि अव्यय जो है वो क्या है, तो एक शब्द है। शब्द बोले तो एक वर्ड है। वर्ड किस चीज का होगा, तो हिंदी और संस्कृत का होगा, यहां पे उसकी पढ़ाई हो रही है। तो अव्यय हम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब अव्यय जो है एक ऐसा शब्द होगा जिसमें कभी भी लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। समझ गए? यस सर, समझ गए। सर अभी आपने जैसा कि बताया कि अव्यय हम एक ऐसे शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार कोई भी चेंज नहीं होता है। अभी के लिए बस इतना ही समझ के रखिए। हम जान रहे हैं आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये लिंग क्या है, सर ये विभक्ति क्या है, सर ये वचन क्या है, और सर ये परिवर्तन कैसे होता है नहीं होता है वो बताइए। बता रहे हैं, बस अभी के लिए एक इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अव्यय हम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसमें कभी भी कोई भी चेंजेज नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग? लिंग विभक्ति और वचन के अकॉर्डिंग। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखते हैं। पेशेंस से, आपका अगर बेसिक कमजोर है तो धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसेगा।
ये 3 एग्जाम्पल के बाद एकदम आपके दिमाग में अव्यय घुस ही जाएगा। चलिए आपको बताते हैं। हम यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट कि राहुल, राहुल मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, वो लिखिएगा सर। नहीं, राहुल है फेवरेट तो लिख के थोड़ी बताएंगे, मुंह से ही बता दिए। राहुल कब पढ़ता है? चलो रे राहुल बताओ कमेंट में कब पढ़ता है। राहुल कब पढ़ता है? यस सर। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा लेते हैं, क्या ले लें कि आप लोगों को आसानी हो। यस, दूसरा हम लेते हैं गीता कब जाती है। यस सर। तीसरा ले लेते हैं कि लड़का कब गाता है। उसके बाद चौथा ले लेते हैं सभी लड़के कब खाते हैं। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, जो पूछते जा रहे हैं वो बताइए। राहुल क्या है? तो सर राहुल कब पढ़ता है, यानी पढ़ने का काम है। कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। सर राहुल करता है। बहुत वेरी गुड, आपका अनुवाद बहुत बढ़िया है। ये बताइए कि राहुल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, मेल है कि फीमेल? क्या सर, क्या सवाल पूछ दिए। राहुल मेल है कि फीमेल? सर मेल है, इसमें भी पूछने की कोई बात है। मेल है सर, यानी कि पुल्लिंग है। गीता क्या है? सर स्त्रीलिंग है। लड़का क्या है? सर पुल्लिंग है सर। सभी लड़का क्या है? एक लड़का हो, सभी लड़का होगा तो पुल्लिंग ही। यस सर, पुल्लिंग है। राहुल का वचन क्या है? सर राहुल कब पढ़ता है? सर एक ही राहुल पढ़ रहा है, एक वचन है। गीता का वचन क्या है? सर अमिताभ बच्चन है। नहीं, एक वचन है। लड़का का वचन क्या है? सर एक वचन है। सभी लड़का का वचन क्या है? यानी बहुत सारा लड़का है। सर बहुवचन है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? ये हम वचन और लिंग लिखे हैं। लिंग का मतलब हो गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखा है और वचन लिखा है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। आपने क्या देखा है स्टूडेंट कि ये 4 जो एग्जाम्पल हमने लिखा, इसमें एक चीज कॉमन है, वह है कब जो है ये इसमें क्या है? कॉमन है। कब जो है इसमें क्या है? कॉमन है। आपने क्या देखा कि हमने पहले सेंटेंस में लिखा राहुल कब पढ़ता है, यानी पहला सेंटेंस में जो पढ़ने का काम कर रहा था राहुल, वह क्या था? एक वचन पुल्लिंग था, और उसमें भी हमने लिखा कब पढ़ता है। फिर आपने देखा कि हमने दूसरे सेंटेंस में क्रिया भी बदल दिया, यानी कि पढ़ता है यहां पे जाने का काम होने लगा, वहां पे पढ़ने का काम था, यहां पे जाने का काम होने लगा। पुल्लिंग अब स्त्रीलिंग हो गया, गीता हो गया। गीता क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन आपने देखा कि कब जो है इसमें कोई भी चेंजेज नहीं हुआ। हमने यहां पे लिखा लड़का गाने का काम कर रहा है, लड़का कब गाता है, इसमें भी आपने देखा कि कब हो गया। उसके बाद हमने लिखा सभी लड़के, अब तो एक वचन से बहुवचन हो गया, लेकिन आपने क्या देखा कि कब जो है उसमें कोई भी चेंजेज नहीं हुआ। तो यह जो कब है यह क्या है? तो एक क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। अब आइए थोड़ा सा आराम से समझिए। आपने क्या देखा स्टूडेंट कि हमने एक वचन पुल्लिंग का यूज किया, फिर भी कब ही लिखे। एक वचन स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किए, फिर भी कब ही लिखे। इसको कवि नाम या कवस्य नहीं कर दिए। तो आपने क्या देखा कि अव्यय हम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आपने देखा कि पहला सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस में मेल फीमेल हो गया, लेकिन यह जो अभागा था इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यही जो अभागा है यह क्या है? अव्यय है। सीख गए? यस सर। अब चलिए स्टूडेंट आपको एक बार रिफ्रेश कराते हैं, फिर से एक बार चीज को समझ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अव्यय हम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसमें कोई भी लिंग विभक्ति के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। आपने देखा कि हमने पुल्लिंग का यूज किया, फिर स्त्रीलिंग का यूज किया,
फिर क्या किया, बहुवचन का यूज किया। लेकिन ये जो कब है ये हमेशा कोई भी चीज यूज हो रहा है ये एक जैसा ही रह रहा है, तो हमेशा एक जैसा रहने वाला शब्द क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक में? नो सर, यही था स्टूडेंट अव्यय। ठीक है, अब चलिए आपको लंदन से एक मैम आएगी और समझाएगी कि अव्यय किसे कहते हैं। Hello student, I am Macklin Fernandez, sister of Jacqueline Fernandez। सही पानी पानी हो गए। Today we can see that student, what is अव्यय? अव्यय इज द शब्द, यानी कि अव्यय एक ऐसा वर्ड है जिसमें लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार कोई भी चेंजेस नहीं होता है। मीन्स दैट अगर मैं कहती हूँ कि मेरी बहन जैकलिन कब हीरोइन बनी, मेरा भाई सलमोन कब हीरो बना, तो तुमने देखा कि यहाँ पे हमने लिंग भी बदल दिया। जैकलिन स्त्रीलिंग थी, उसको पुल्लिंग कर दिया सलमान बना के, लेकिन कब में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो कब क्या है, एक अव्यय है। मीन्स दैट कब इज ए अव्यय। तो अव्यय एक हम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैम भी आपको समझा दी, तो आपको तो अब समझ में आ गया होगा कि अव्यय हम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसमें कोई भी चेंजेज नहीं होता है। यह क्या है, एक प्रकार का थुथुर है। ठीक है, हमारे गांव में एक कहावत है, एक हेरा होता है। हेरा किसको कहते हैं पता है, जिसको कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि उसका अगर पढ़ने का काम है, कितना भी उसको मारिए, कितना भी उसको पीटिए, कितना भी मोटिवेट कीजिए, वह नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को हेरा कहा जाता है। और उनसे पूछा जाता है कि हे हेरा किधर जाई छा, तो हेरा जवाब देता है कि लात जूता खाई छी या घरे में रही छी। मतलब हे हेरा वेयर यू आर गोइंग, लात जूता खाइंग घरे में रहिंग। तो जिनको समझ में आ गया होगा कमेंट कीजिएगा। तो वही है अव्यय हेरा, ये कभी नहीं बदलता है। चाहे आप लिंग चेंज कर दीजिए, विभक्ति चेंज कर दीजिए, कभी नहीं बदलेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर लिंग चेंज हुआ तो हम तो समझ गए, वचन भी सर एक वचन बहुवचन का दिखा है, सर ये विभक्ति कैसे है, सर ये बताइए विभक्ति कैसे है, बता दे। जी सर, अरे लड़का है तो उसका आप कभी बालकः यूज करते हैं। अगर षष्ठी विभक्ति का हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करते हैं, बालकस्य यूज करते हैं। लेकिन कब जो है उसमें कबस्य कर देते हैं, नो सर। तो इसमें कोई भी इफेक्ट और क्या कहते हैं चेंज नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक जितना आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर उतना आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अब आपको बताते हैं कि कितना अव्यय आपके सिलेबस में पढ़ना है। अगर उतना अव्यय आप याद करके चले जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, फिर एक एक क्वेश्चन आप जरूर बना के आइएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सा अव्यय आपको पढ़ना है। अब जैसे ही हम व्हाइट बोर्ड से इधर हटे, सर क्या लिख दिए सर, अभी समझा रहे हैं, रुकिए। अब देखिए स्टूडेंट, इतना जो अव्यय हम स्क्रीन पे लिखे हैं, मतलब कि बोर्ड पे लिखे हैं, इतना ही अव्यय आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो आप संस्कृत तो याद रखेंगे, साथ में हिंदी भी याद रखेंगे, तब मजा आएगा पढ़ने का। अपि का मतलब होता है भी, अपि का मतलब क्या होता है, भी। इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। गाना भी था ना, तू मेरे अगल बगल है, तो तू मेरे इतस्ततः है, मतलब कि इधर उधर है। अधुना का मतलब होता है अब, नाउ। हयः का मतलब होता है बीता हुआ कल। अब एक बात बताते हैं, हयः और सवः में आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हयः का मतलब भी होता है कल और सवः का भी मतलब होता है कल, लेकिन हयः का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि यस्टरडे। अगर अभी हम बोल रहे हैं हयः, तो इसका मतलब हुआ पिछला क्लास की बात कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं सवः, तो इसका मतलब हुआ नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अत्र तत्र का मतलब होता है यहाँ वहां कचरा न फेंके, पान का पीक न थूके। वृथा का मतलब होता है बेकार में। कदा का मतलब होता है कब। संप्रति का मतलब होता है अब। यावत का मतलब होता है जब तक है जान। सवः का मतलब होता है आने वाला कल। उच्चय का मतलब होता है जोर से। इदानीम का मतलब होता है अब। सहसा का मतलब होता है अचानक। सहने का मतलब होता है धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना। ठीक है, वही धीरे धीरे से तेरा हुआ। धीरे धीरे पे तो कितना गाना बन चुका है। कुतः का मतलब होता है कहां से। च का मतलब होता है और। अधः का मतलब आज। यत्र कुत्र का मतलब यहाँ कहां। और
प्रथम का मतलब होता है अभी, यदा का मतलब जब, तदा का मतलब तब, यदि का मतलब यदि और तहरी का मतलब तो। यह दोनों हमेशा जोड़ा में चलेगा। जब भी जो भी क्वेश्चन रहेगा, अगर यदि है तो तहरी भी मटक मटक के वहां आ ही जाएगा। तो अभी क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे। तो इतना जो अव्यय है इसको एकदम याद कर लीजिए। सर इतना याद नहीं होगा, बहुत आसान है। जो भी बाबू सोना अपना पटाए हुए हैं वह आप चैटिंग में यही सब पूछिए अपी का मतलब क्या होता है, तो उधर से जवाब आएगा भी। एक सवाल आप भी दाग दीजिए, इतस्ततः का मतलब बताओ, तो इधर उधर, फिर वो दाग देगी। अधुना का मतलब आप बोलेंगे अब, फिर हया का मतलब बीता हुआ कल। लंच में पूछ के याद कर लीजिएगा पन्ना लेके। ए रमेश, यस उमेश, अत्र तत्र का मतलब वहां गलत, अत्र तत्र का मतलब यहां वहां। एम आई राइट? यस एम आई राइट। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर, इतना ही आपके सिलेबस में अव्यय पढ़ना है। हाँ सर आप हट गए सर, थैंक यू सर। क्यों थैंक यू? तो सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बिल्कुल नहीं, इसको वीडियो पॉज कीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी में नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट आपको अव्यय में पढ़ना था। अब अव्यय का कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना याद है तो एकदम आपका जय जय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक जितना आपको बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, यस सर समझ गए। उसके बाद इतना जो अव्यय आपको बताए हैं ये याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट याद हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पढ़ाए क्यों? तो पढ़ाएंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? छोटी बच्ची हो क्या? ठीक है, यह जो लिखे हैं बोर्ड पे यह याद रहना जरूरी है। अव्यय में तो काम आएगा ही आएगा और अनुवाद में भी ये सब काम आता है। तो एकदम याद कर लीजिएगा और कोई भी मुश्किल का काम नहीं है। अगर जिनके पास बाबू सोना पाल रखे हो तो उनके साथ जो फालतू चैटिंग करते हैं कि डोमिनोज खाओगी कि कौन सब हो, जो भी स्विगी खाओगी कि जोमेटो खाओगी, तो उससे अच्छा है कि ये सब आप पूछें कि अपी का मतलब भी, इतस्ततः का मतलब इधर उधर। ठीक है, ये सब आप लोग क्या करेंगे, पूछताछ करके याद कर लेंगे। नहीं है बाबू सोना तो लंच में याद कीजिए। लंच में दुनिया जहान का बात करने से, मैच में कौन कितना रन मारा, कौन कै गो रन मारा, कौन कितना बॉल पे आउट हुआ, यॉर्कर मारा कि स्विंग मारा, इससे तो अच्छा है कि ये सब अभी पढ़ लेंगे। क्योंकि 10th बोर्ड है, अभी आपके पास बहुत कीमती टाइम है। दोस्त सबसे पूछिए, ए रमेश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपी? तो कहेगा हे उमेश द मीनिंग ऑफ अपी इज भी। Am I check from copy? Yes, you are right. Next question, please. इतस्ततः का मतलब इधर उधर। Okay, yes, I am also right. अधुना का मतलब अब, है का मतलब बीता हुआ कल। 4 गो अगर रोज याद करिएगा ना तो 2 दिन में ही सब याद हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, और जो भी बच्चे डायरेक्ट अभी ही एंट्री किए होंगे क्लास में, तो अब तो क्वेश्चन कराने चल रहे हैं और क्वेश्चन देखिएगा कितना मजा आएगा आपको करने में और बहुत सारा ट्रिक आपको बता देंगे। यस सर, यही तो सर जानना है, सब बताएंगे। अब जो डायरेक्ट इसी टाइम पे आए होंगे वह पूछ रहे होंगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन कराए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए सर, बहुत हम लेट से पहुंचे हैं। तो हाँ आप लेट कर गए हैं, तो कभी भी लेट नहीं कीजिए। एकदम 8:30 बजे रात में, एकदम जैसे बारात में एकदम सज धज के सेंट वगैरह लगा के, फेयर लवली, ग्लोअर लवली, पॉन्स, व्हाइट ब्यूटी, व्हाइट स्यूटी, व्हाइट म्यूटी, व्हाइट फलना चिलाना लगा के एकदम पहुंचते हैं बारात में कि सबसे खूबसूरत हम ही हैं सर, एकदम हैंडसम वगैरह लगा के, कोट पैंट पहन के। यस सर, तो उसी तरह यहाँ भी टाइम पे 8:30 बजे एकदम जुलूल निवास स्थान पे आ जाइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऑफलाइन में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। सर क्या ऑफलाइन का आपको बात बताते हैं। ऑफलाइन में संस्कृत 4 बजे से स्टार्ट करते हैं। यस सर, होता क्या है कि 4 बजे टाइम है तो 4 बजे एकदम हम स्टार्ट कर दिए या 4:05 पे स्टार्ट कर दिए। अब जैसे ही मान लीजिए प्रत्यय पढ़ाएं तो प्रत्यय पढ़ाएं, उसका प्रत्यय का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएं, और जैसे ही टाइप पढ़ाने जा रहे हैं तो 4:25 पे 3-4 लड़का सब ऐसे आएगा गेट खोल के, मे आई कमिंग सर? यस कमिंग, बैठ जाइए। बैठ गए। अब टाइप पढ़ाने जा रहे हैं तो पूछते हैं सर कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए सर, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए, मेरा छूट गया सर, लेट हो गया सर फिर से पढ़ा दीजिए। तो फिर से पढ़ा देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए फिर से पढ़ा देते हैं।
तो ऑफलाइन में तो फिर से बता देते हैं, और ये तो ऑनलाइन है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पीछे कर सकते हैं। यस सर, वहाँ तो ऐसा है नहीं, तो वीडियो को पीछे करके पूरा कॉन्सेप्ट देखिएगा और फिर अभी क्वेश्चन को कंटिन्यू कीजिएगा। और ऑफलाइन में हमेशा एकदम टाइम पे पहुँचिएगा, ठीक है। ऑफलाइन में लेट करता है कौन, कुछ कुछ लड़का सब, लड़की सब में लेट नहीं होता है। इसके पीछे का भी कारण है। होता क्या है कि जैसे अभी क्या होता है कि 4 बजे से संस्कृत का ट्यूशन है, तो जितने भी लड़की है वो सब 3:50 तक पहुंच जाती है। इसके पीछे का कारण है कि सभी लड़की की जो है भैया, पप्पा, चाचा यही सब छोड़ने आते हैं। तो सबके पापा को पता है कि टाइम 4 बजे है, तो वो लोग क्या करते हैं 3:30 बजे स्टूडेंट को लेकर और 3:50 तक ट्यूशन पे छोड़ देते हैं। यस सर, तो इससे वो सब टाइमली रहती हैं। लड़का सब भी एकदम टाइमली रहता है, 4 बजे तक सब पहुंच जाता है। कुछ कुछ लड़का सब एकदम आएगा 4:30 पे, कभी कभी 4:45 में, कभी कभी पहुंचता है तो ट्यूशन का छुट्टी भी हो जाता है। तो ऐसा ना करें। यस सर, ठीक। 1-2 लड़का तो ऐसा पढ़ता है कि 4 बजे से ट्यूशन है तो 3:30 बजे ही वो घर से मोटरसाइकिल से निकल जाता है, और ट्यूशन में पहुंचते उसको लग जाता है 40 मिनट का टाइम। तो सर 40 मिनट ये लड़का कहाँ रहता है, बताते हैं। बाइक लिया घर से, यस सर, पहुंच जाएगा ट्यूशन कितना मिनट में, 5 मिनट में। अब क्या किया ये लड़का कि यहां से वो चलेगा, पहला दोस्त यहाँ उसको बैठाएगा, वो दोस्त कहेगा 5 मिनट रुको, तैयार होते हैं। फिर दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, और एक लड़का घर से अकेले मोटरसाइकिल से निकलता है, और जब ट्यूशन पहुंचता है अजीत, तो उसके ऊपर 5-6 लड़के एक ही मोटरसाइकिल पे बैठे रहते हैं। बताइए, मोटरसाइकिल में कहता है कि रे जल्दी पहुंचो मेरा दम निकल रहा है, और 5-6 लड़के आएंगे ऐसे हुर्र हुर्र, साइलेंसर फोड़ मतलब कि तोड़ लिया है, एकदम उसमें से धुआं निकल रहा है। हुर्र हुर्र, कौन आया सर, हम आ गए सर, सबको लेके आए हैं सर, सबको पढ़ने का मन कर रहा था, लेट हो गया इसी में। तो सबका टाइम बांध दीजिए और एकदम टाइम पे पहुंचिए। आगे यार, हे ब्रो, ए चलो साइड हटो, हाँ कितना लिखा है रे सर, ओ 1 पेज लिखा दिए, चलो 1 पेज छोड़ देते हैं। एक कोई पेन लाया रे, 2 डबल पेन है, ला डबल पेन, कौन ऐसा धर लिख दिया। लड़की सब क्या उसे 3:50 में सारा लड़की आएगी, उसके बाद कुछ लड़की आएगी, हेलो अपने दोस्त को, हाय दिव्या आ गई, ओ अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ, वो मुझे थोड़ा सा लेट लग गया ना, वो स्कूल से आई और आज का होमवर्क भी तो करना था, वरना सारी लड़कियां कर रही होंगी और मैं नहीं करती तो कैसा लगता। हाय, और मिष्टी तुम भी आई, कल कहाँ थी पता ही नहीं चला, ओ अंकल के साथ आई हो इसलिए सवेरे आ गई, वो आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्या ही बताओ, छोड़ो हटाओ, आगे बढ़ती हूँ, ठीक। और लड़का सब में होमवर्क जो नहीं करेगा, होमवर्क किया है, नो सर नहीं किए हैं, एकदम एकदम ढीठ से खड़ा। लड़की सब में तो थोड़ा उन लोग को शर्म भी लगता है, अगर 20 लड़की पढ़ रही है और 19 लड़की होमवर्क की है, तो कल देखिएगा जो नहीं की होगी अपने आप कर लेगी, उनको शर्म लगता है। लड़का सब को कोई नहीं किए सर, कल कर लेंगे। होमवर्क में जैसे 50 संधि दिए, यस सर, कितना बनाए, 11, सबका सारा स्टूडेंट, लड़का लड़की सब 12, कोई 51, कोई 52, जैसे वो शादी विवाह में चुमाव नहीं लिखाता है 11 रुपया 51 रुपया, उसी तरह कोई 21 बनाया, कोई 22 बनाया, सब क्वेश्चन किसी न किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये अपना ऑफलाइन का कहानी है, तो टाइम पे एकदम आप पहुंचा कीजिए। अब चलिए स्टूडेंट कराते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए स्टूडेंट करते हैं अव्यय का क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अभी ही आपको बहुत सारा ट्रिक, स्मार्टनेस सब कुछ आपको बता देंगे, और ऐसा अभी आपको तैयार कर देंगे कि आपका एक एक क्वेश्चन एकदम बनेगा, वो भी सही सही, ठीक है। भले इस सेंटेंस का हिंदी मतलब आपको पता हो या ना पता हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो एकदम सारा सही सही बन जाएगा। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह आपका अव्यय का रहेगा। अब आप लोगों का मेन प्रॉब्लम है कि सर ये तो समझ गए कि ये अव्यय का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सर पैटर्न इसका क्या है। तो पैटर्न यही है कि 4 क्वेश्चन आपको दे देगा, कोई दिक्कत इसमें नो सर। फिल इन दी ब्लैंक्स रहेगा, और इस मंजूषा में से 4 जो ऑप्शन है इसको आपको क्या करना है, इसी चारों में सेट करना है सही सही, मतलब कि चारों पत्ता इसमें सेट कर देना है। वह क्या कहते हैं, वो सुडाको खेलते हैं, क्या उसको कहते हैं, कैरम बोर्ड,
ऐसे ऐसे घुमाते हैं, उसमें कैसे सेट कर देते हैं। यस सर, तो यही चारों आपको सही सही इसमें सेट करना है। अब यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, एक भी आप गलत सेट कर दिए तो फिर इसका इसमें सेट हो जाएगा, इसका इसमें सेट हो जाएगा और पूरा का पूरा अव्यय ही गलत हो जाएगा। तो जब भी अव्यय का आंसर लिखें तो बड़ा सोच के समझ के और दिमाग लगा के लिखें। कैसे लिखेंगे वो आपको हम बताते हैं। 4 में से आपको 3 बनाना रहेगा। उसके बाद एक बात आप लोगों का जो कंप्लेन रहता है कि सर इसका जो सेंटेंस का हिंदी है सर ये समझ में नहीं आता, इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए जब भी आप सेमूसी बुक का पढ़ाई करें तो बड़े ध्यान से करें, क्योंकि जितना भी सेंटेंस है इसमें 4 क्वेश्चन में तो मिनिमम 4 क्वेश्चन में मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन का सेंटेंस तो सेमूसी बुक का चैप्टर का ही सेंटेंस रहता है। सर यकीन नहीं हो रहा, बता देते। देखिए लास्ट वाला सेंटेंस बुद्धि बलवती चैप्टर पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी का बीच का ये अव्यय आपसे पूछ लिया। तो जब भी आप आज से सेमूसी बुक का पढ़ाई कीजिएगा तो देखिएगा जहाँ जहाँ अव्यय आएगा वहाँ वहाँ ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में अंकल जी पूछेंगे। अच्छा सर, फिर ये वाला देखिए, ये वाला सेंटेंस है, तो ये वाला सेंटेंस कहाँ है, तो ये जब आप सौहार्दम प्रकृति शोभा चैप्टर में आएंगे तो इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा। कहाँ चल गया, ये देखिए, यदि अहम कृष्णवर्ण तहरी, और यही तहरी गायब करके आपसे पूछा है, हो सकता है यदि गायब करके पूछे। तो जहाँ जहाँ अव्यय हो, अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा अव्यय कौन कौन है, तो यह जो अभी बोर्ड पे लिस्ट दिए थे ना, यस सर, जहाँ जहाँ ये सब लिखा हो उस लाइन को बड़े अच्छे से अंडरलाइन करके ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो बोर्ड में आप जाइएगा तो आंसर बना लीजिएगा। सर ये तो हो गया वो वाला तरीका कि हम पढ़ के जाएंगे तो बनाएंगे। मान लीजिए सर हम पढ़ के गए हों, अब भूल गए हों, तब कैसे बनाएंगे। सबसे पहला आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए बउआ, कि आप जो है सारा जितना भी अव्यय दिया है उसका हिंदी मतलब लिख लीजिए। अब आप कहेंगे सर हिंदी मतलब कैसे पता चलेगा, तो पता कैसे नहीं चलेगा। च है तो च का मतलब अभी आपको क्या बताएं, च का मतलब और बताएं, तो च का मतलब क्या हुआ, और हुआ। वृथा का मतलब क्या बताएं, सर बेकार में बताएं, तो वृथा का मतलब क्या हुआ, बेकार में। कुता का मतलब क्या बताएं, सर कहाँ बताएं। उसके बाद तहरी का मतलब क्या बताएं, सर तो बताएं। कोई इसमें दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत है, नो सर। कोई दिक्कत है, नो सर। कोई दिक्कत है, नो सर। क्या सर बार बार दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए, ठीक है। ये ना हुआ बात की दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आपको हम बताते हैं कैसे ट्रिक से या कैसे दिमाग से, स्मार्टनेस से आप सही सही आंसर सेट करेंगे। क्योंकि एक बात हम फिर से बता देते हैं बउआ, ध्यान रखिएगा, रोड रास्ता पे लिखा रहता है कि सावधानी हटी आ दुर्घटना वहीं पे घटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक भी गलत आप सेट कर दिए, मान लीजिए कि कुत्ता यहाँ सेट होने वाला है, अगर धोखा से यहाँ पे आप लिख दिए पहला नंबर में, तो फिर पहला नंबर का आप दूसरा में लिखिएगा, फिर दूसरा वाला का आप तीसरा में लिख दीजिएगा और सारा का सारा गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी अव्यय का फाइनल आंसर लिखें तो बहुत दिमाग से लिखें। अब दिमाग कैसे लगाते हैं वह आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ सर चलिए बताइए सर, रेलवे में टाइम जा रहा है ना सर, चलिए बताइए, बताते हैं। अब देखिए, अब शांति से सुनिए, क्योंकि अव्यय जो है अक्सर बच्चों का गलत ही हो जाता है, लेकिन दिमाग लगाने पे गलत नहीं होता है। यह जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, कुतः एक ऑप्शन है। जी सर, कुतः या कुत्र, कुत्र भी एक अव्यय है जो आपको हम पढ़ाए हैं। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ये सब जो अव्यय है स्टूडेंट, यह क्या है, तो एक प्रश्नवाचक अव्यय है। प्रश्नवाचक अव्यय का मतलब होता है कि इस चीज का हम तभी यूज करेंगे जब हमको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना हो या क्वेश्चन एराइज करना हो। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर बोलते हैं क्यों या हम बोलते हैं क्या, तो बताइए तो यह प्रश्नवाचक है। सर प्रश्नवाचक क्या होता है, जिससे क्वेश्चन एराइज किया जाए। जैसे हम आपसे पूछ सकते हैं क्यों पढ़ रहा है या क्या नाम है, तो क्वेश्चन किए, यस सर। तो इसी तरह जैसे क्यों क्या क्वेश्चन है, उसी तरह कुतः ले लीजिए या कुत्र ले लीजिए, ये सब क्या है, क्वेश्चन है। अब सर ये क्यों बता रहे हैं, तो यह इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन वाला ये अव्यय है, तो यह वही सेंटेंस में यह फिट बैठेगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। हाँ सर भाई, यह क्वेश्चन वाला अव्यय है तो वहीं पे ना सेट बैठेगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। जी सर, तो सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा हो,
बहुत बउआ वाला चीज़ है, बचपन में सिखाया जाता है। जब आपका फ्रेश आवाज़ भी नहीं निकलता है, तोतला आवाज़ निकलता है, हेलो मैम, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थल, गुड मॉर्निंग थल, उस वक्त। अब बताइए कि कुतः पहला में सेट होगा? सर हो भी सकता है सर, हमको तो कुछ आइडिया नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। अच्छा, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा वही सेंटेंस में क्वेश्चन वाला अव्यय घुसेगा। अच्छा सर, तब तो सर यह जो कुतः अव्यय है सर, तब तो ये हमेशा या तो दूसरा में रहेगा और या तो सर चौथा में होगा। अगर यह कुतः को हम तीसरा और पहला में लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। एकदम सही पकड़ें, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर यही तो कंफ्यूजन आ गया सर, कि सर कैसे पता करें कि दूसरा में कुतः भरे कि चौथा में भरे? बात तो सही है आपका। अब जो भी बच्चे अच्छे ढंग से सेमूसी का पढ़ाई किए होंगे तो वह समझ जाएंगे कि हमें लास्ट वाला में भरना चाहिए, भवान कुतः पाल्यत, यानी कि याद है बाघ और सियार वाला, ठीक है, कि सियार पूछता है कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, तो कुतः किस में भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा। अब जो बच्चे को ये लाइन याद नहीं होगा, सर हम तो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए सर बोर्ड के एग्जाम में ये लाइन हमको याद नहीं होगा या अभी ही सर याद नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसी में भरना है? तो आपको बताते हैं कैसे पता करना है। जब हम है बेटा तो टेंशन क्यों लेते हैं, पेंशन लीजिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कैसे भरेंगे अभी आपको बताते हैं। एक चीज आपको हम और बताए हैं अव्यय में कि यदि जहां भी घुस जाएगा उसके साथ हमेशा तहरी घुस जाता है। अच्छा सर ये बातें हैं। यदि और तहरी 99% केस में हमेशा जोड़ी में चलता है, ठीक है। तू मेरे अगल बगल है, तो देखिए तो सेंटेंस में कहीं पे तहरी लिखा हुआ है? नहीं सर, नहीं लिखा हुआ है। क्या इस मंजूषा में तहरी है? जी सर, मतलब तहरी तो यहीं पे सेट होगा, तो इसका तो पत्ता कट गया। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा चीज़ सेट होगा? सर तहरी सेट होगा, तो इसका पत्ता लीजिए काट दी। कोई दिक्कत? नो सर। अब बच गया प्रश्नवाचक में कौन? ये बच गया, तो कुतः प्रश्नवाचक होता है, तो एक बात फिक्स हो गया कि कुतः इसमें ही भराएगा। ये हो गया स्मार्टनेस और ट्रिक। और पढ़ाई से कैसे भरेंगे? तो भवान कुतः भयात पाल्यतः, ये जो है बुद्धि बलवती चैप्टर में जब बाघ बुद्धिमती के डर से भागता रहता है तो यही श्रृंगाल हसनाना, श्रृंगाल मतलब कि सियार हंसते हुए पूछता है कि भवान कुतः भयात पाल्यतः, मतलब कि कहाँ भाग रहे हो? तो व्याघ्र यानी कि बाघ कहता है गच्छा गच्छा जम्बुका, कि हे जम्बुक तुम भी किसी गुड़ प्रदेशम यानी गुप्त स्थान पे छुप जाओ, याद है? तो उससे यहाँ पर भरा गया। दूसरा हमको क्या पता चला कि तहरी है, तो तहरी भाई यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तहरी यहाँ पे रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि के साथ हमेशा तहरी रहता है। यह हो गया स्मार्टनेस से। जो कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हैं वो भी समझ सकते हैं कि आप जब सेमूसी बुक का पढ़ाई किए होंगे तो कौआ जो है कोयल को कहता है कि यदि अहम कृष्ण बनना, कोयल कहती है ना कौआ को कि रे तू तो काला है, तू कथी राजा बनेगा? तो वही कौआ कहता है कि यदि अहम कृष्ण बनना, यानी कि मैं काला हूँ तो तहरी, तो तहरी का मतलब हो गया तो तुम किम गौरांग का, क्या तुम गोरी हो? गोरे रंग पे इतना न घुमा न कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। तो क्या तुम गोरी हो? कौन कहता है? कौआ कहता है। जब याद कीजिए ना सौहार्दम पर केते शोभा, सर अभी नहीं पढ़े तो पढ़िएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे कोयल जो है कौआ से कहती है कि रे तुम क्या राजा बनेगा, तुम तो काला कलर का है। तो वही जो है कौआ कहता है कि रे सुन, यदि अहम कृष्ण बनना मतलब मैं काला हूँ, तहरी यानी कि तो तुम की गोरी हो, ठीक। तो इससे भी बाहर आ गया कि यदि अहम कृष्ण बनना तो तहरी तुम की गौरांग का, किम गौरांग का, क्या तुम तो अहम कृष्ण बनना यानी कि मैं काला हूँ तो तुम गोरी हो। तो मुँह से निकल रहा है तो का क्या होता है? तहरी होता है। तो तहरी यहाँ पर हम भर दिए, कोई दिक्कत? नो सर। दिमाग से भी भर देंगे कि यदि के साथ हमेशा चलेगा तहरी, कोई यहाँ तक दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखा कि दो आपने पत्ता सेट कर दिया। अब दो बचा हुआ, इसमें से आपको कोई एक ही बनाना है। यस सर। अब शांति से बनाइएगा कि क्या एक आपका बने, ठीक। अब देखिए 3 में 2 सही हो गया, कितना बड़ा बात है। अभी तो एक भी नहीं हो रहा था, अब तो 2 सही हो गया। इसी तरह स्मार्टनेस लगा के बनाइएगा। अब तीसरा कैसे सही कर देंगे?
देखिए स्टूडेंट, लाइन सब तो सेमुसी बुक का है तो टेंशन लेना ही नहीं, ये सारा लाइन का आपको हिंदी मतलब पता होगा। अब देखिए जैसे ये लाइन है, ये किस चैप्टर का है बताइए तो? शिशुलालनम में खोज लीजिएगा। यस सर, उसी चैप्टर का है। ठीक, तो जो इसको चैप्टर याद होगा, कहे ना आज के बाद चैप्टर पढ़िएगा तो जब भी अव्यय आए उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यही लाइन उठाएगा अव्यय गायब करके आपसे पूछेगा। समझ रहे हैं? तो अव्यय में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, केचिद अम्बोधा डैश गर्जंती। केचिद अम्बोधा, अम्बोधा का मतलब सर बादल, तो कुछ बादल डैश गरजते हैं, कुछ बादल और गरजते हैं। अब चौ को ही सेट करना है और बचा कति वृथा को ही, कुछ बादल और गरजते हैं। ये उचित काम नहीं लग रहा है, ये बोलना ही सही नहीं लग रहा है। कुछ बादल और गरजते हैं, ये सब बादल गरजता है, लेकिन कुछ बादल जो है वृथा गरजता है, यानी कि बेकार में गरजता है, बिना किसी काम का। छत पे गेहूं सूखता रहता है, उसमें गरज जाता है, तो क्या हो जाएगा? वृथा हो जाएगा। बच गया चौ कहाँ? यहाँ होगा। और शिशुलालनम में भी देखिएगा तो चौ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चौ का मतलब होता है और। हो गया पत्ता सेट? यस सर, सही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट कितना देर का था? 5 मिनट का था। तो जब भी आप आंसर कीजिएगा तो पेशेंस रख के कीजिएगा, ये बात आप अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि 100 नंबर का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100 नंबर पेड़ पे से तोड़ के नहीं मिलता है, वो आपकी मेहनत से मिलता है, स्मार्टनेस से मिलता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से मिलता है कि किस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब भी आंसर कीजिए अव्यय का तो दिमाग लगा के कीजिए। अब मान लीजिए धोखा से आप कुतः को यहाँ दूसरा में भर देते हैं, फिर दूसरा वाला को आप पहला में भरते, फिर पहला वाला को आप भर देते तीसरा में, लीजिए आपका हो गया सबका सब गलत। अच्छा लगता है? नो सर। तो इसका दिमाग में हमेशा बैठाइएगा। अब 10 क्वेश्चन आपको हम और करा देते हैं। देखिए, तो सर इस टाइप से एमसीक्यू भी देगा, अभी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। अच्छा सर, चलिए बताइए सर। ये जैसे देखिए, सिंह वने गर्जती। सिंह माने शेर, वने मतलब वन, डैश गरजता है। सिंह वन में क्या होता है? गरजता है। तो हम बोले सवह यानी कल, सिंह बने सवह गर्जती, यानी सिंह वन में कल गरजता है। क्या लाइन हो गया? सिंह वन में कल गरजता है। ठीक है, यस सर, ये तो लाइन नहीं होगा। गरजता था बोलेंगे या गरजेगा, तो यहाँ तो ती लगा हुआ है, लट लकार प्रेजेंट टेंस है। सर, तो ये लाइन बैठेगा? नो सर, सॉरी, अव्यय बैठेगा नहीं। सिंह वन में तहरी गरजती। सिंह यानी सर शेर वन में तो गरजता है, ये कौन सा लाइन हुआ? तदा मतलब तब, सिंह वन में तब गरजता है, बट क्या हो जाएगा? सिंह वने उच्च गरजती, मतलब शेर जो है वन में उच्च मतलब यानी जोर से गरजता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। उसके बाद यहाँ पे है लता मेघा डैश पाठम पठत, तो ये तो कोई भी बना देगा। लता मेघा डैश पाठम पठत। लता मेघा, तो 2 लोगों का इस्तेमाल किए हैं। तो जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, सर क्या लिखते हैं? जैसे मान लीजिए कि हिंदी में लिखते हैं कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं। यस सर, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। या हम लिखते हैं राम एंड श्याम आर स्टडी, यह ना लिखते हैं? नो सर, स्टडिंग लिखते हैं। जो भी लिखते हैं, तो एक बात आपने देखा कि एंड और लगाते हैं, तो उसी तरह जब लता और मेघा जो है पढ़ रही है, पाठम पठत, सर कैसे पता चला? तो देखिए, पाठम पठत यानी कुछ पढ़ रही है, चैप्टर पढ़ रही है, तो लता मेघा के साथ और लगाना जरूरी है। तो संस्कृत में और का क्या लगता है सर? च लगता है। तो आपको पता होगा कि च बीच में नहीं, लास्ट में लगता है जब नाम दोनों लिया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो ये सब स्मार्टनेस से हुआ। ठीक, स्मार्टनेस से ही होगा। अध रविवासर, अध का मतलब क्या सर? आज। रविवासर यानी रविवार। आज रविवार डैश सोमवार भविष्यति, तो कहने का मतलब क्या? आज रविवार है, मुंह से निकल रहा है आज रविवार है और कल सोमवार है। ठीक, तो आज रविवार है और कल सोमवार है। देखिए, भविष्यति, भविष्य की बात हो रहा है, तो कल का क्या होगा? तो सर स्वः और हय, तो हय मतलब होता है बीता हुआ कल और स्वः मतलब आने वाला कल। तो आज रविवार है तो कल सोमवासर भविष्यति, यानी कि कल सोमवार होगा। तो कौन सा कल? तो स्वः यानी आने वाला कल। इदानीम लिख सकते हैं? नो सर, इदानीम का मतलब क्या होता है? अब होता है। ठीक, आज रविवार अब सोमवार भविष्यति, ये कौन बात हुआ? कुतः का मतलब कहाँ? आज रविवार कहाँ सोमवार भविष्यति, ये तो अल्टर बात हो गया, लगेगा दारू पी के बोल रहा है। जैसे यहाँ पे है
अध रविवासर अस्ति और डैश शनिवार आसित। ये फंसा देगा आपको। अध रविवासर अस्ति यानी आज रविवार है और डैश शनिवासर अस्ति। तो सर इसमें जैसे भरे उसमें भर दीजिए ना कि आज रविवार है कल शनिवार है ना। रविवार शनिवार से पहले आता है सर, शनिवार रविवार से पहले आता है। देखिए आसित लगा हुआ है यानी था, यानी आज रविवार है और कल शनिवार था। तो कौन सा कल सर? आने वाला कल नहीं। रविवार मान लीजिए आज है तो इसे पिछला बार में शनिवार न रहा होगा, तो आज रविवार है कल शनिवार था। तो कल तो मुँह से निकल रहा है, तो कौन कल? सब आने वाला कल नहीं, बीत चुका है। शनिवार बीता तब न रविवार आया, तो है यानी कि एस्टरडे वाला कल, तो इसका हो गया है। डैश सोमवासर अस्ति, ऊंचे भर दें क्या सर? पागल हो गए। जोर से सोमवार है, ये कोनो बात हुआ? कुत्र सोमवार अस्ति, कहाँ सोमवार है? ये कोई सेट हुआ? नो सर। यावत तो और नहीं होगा नो सर। यहाँ पे क्या है? अध का मतलब होता है अब, यानी आज क्या है? सोमवार है। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट आप लोगों को बता दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन बात है क्या कर दिए हैं, तो सब आंसर टिक कर दिए, तो ये मिटा देते हैं। कौन आंसर सही है सो लगा दिए। चलिए, और पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे। छठा में लिखे हुए दुर्बह मात्र, देखिए मुंह से ही निकल गया। सूची पार्यावरणम का श्लोक पढ़े होंगे तो अत्र लिखा हुआ है। अच्छा सर, तो दुर्बह मात्र अत्र मतलब यहाँ जीवन जीना भी क्या हो गया है? दुभर हो गया, कठिन हो गया। बुक से लिखा हुआ है। उसके बाद यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते डैश देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पे शुभ काम होता है। तो वहीं पे यानी अत्र मतलब यहाँ, वहाँ तत्र होगा, सैन्य नहीं होगा। 8 का है त्वम गृहम गच्छ, मतलब अब तुम घर जाओ। अब तुम घर जाओगे जमाना छोड़ देंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इदानीम हो जाएंगे। 9 का क्या होगा? तो बनाइए। 9 और 10 आप खुद से बना के बताइए। 9 का होगा ग और 10 का होगा ख। तो अभी तो हम सीधा आंसर बताए हैं। ठीक है, आप जब घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा जैसे इसमें टाइम लेके कैसे स्मार्टनेस से किए हैं, उसी तरीके से कीजिएगा। एकदम हल्का हल्का पूछेगा, सारा सेंटेंस सेम उसी बुक से रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। समझ गए? जी सर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।